प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज आइए हम करते हैं 10वीं कक्षा का प्रथम अध्याय सूची पर्यावरणम, जो कि पंडित हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है और लसल लतिका गीत संग्रह से लिया गया है। तो आज हम उसका अभ्यास करते हैं। तो आइए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किमर्थं प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो आप सभी को ध्यान होगा, तो किस लिए जाना चाहता है प्रकृति की शरण में कवि? क्योंकि जो महानगरीय जीवन है वो अत्यधिक विषैला हो गया है, इसलिए कवि जो है प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो हम इसका उत्तर देंगे। महानगरस्य जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। नेक्स्ट है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना फिरना कठिन हो गया है। तो किस कारण से कठिन हो गया है चलना फिरना? क्योंकि महानगरों में साधन वाहन जो है वो अत्यधिक संख्या में हो गए हैं, इसलिए चलना जो है वो कठिन हो गया है। तो इसका उत्तर हम देंगे, महानगरेषु यानानाम अनंता पंक्तय भवन्ति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में गाड़ियां जो हैं वो अनंत असंख्य पंक्तियों में हो गई हैं, उनकी पंक्तियां जो हैं वो असंख्य हो गई हैं, इसलिए वहाँ चलना फिरना कठिन हो गया। नेक्स्ट है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो क्या क्या दूषित है? अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाद्य पदार्थ और धरातल जो है वो दूषित है। नेक्स्ट है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है। तो कहाँ घूमना चाहता है कवि? कवि ग्रामांते एकांते कांतारे च संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि गांव के अंत में अकेला किसी जंगल में घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। तो किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय प्रदूषण रहिते वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए प्रदूषण रहित वातावरण में घूमना चाहिए। लास्ट है, अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या इच्छा है। अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत् निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। तो यहाँ बताया है कवि ने कि यत् माने कि निसर्गे पाषाणी सभ्यता, प्रकृति जो है वो कहीं पथरीली सभ्यता में ही समाविष्ट न हो जाए, यानी उसमें ही वो लुप्त ना हो जाए। तो आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि या संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृति प्लस इसका आगे इसने दिया है प्रकृति रेव। तो ये हमने बताना है कि कैसे बना है ये। प्रकृति रेव शब्द बनाना है, तो यहाँ हम करेंगे एव। विसर्ग के स्थान पर इसने क्या बना दिया? रे। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया? रे, और एक ही यहाँ मात्रा लगा दी, प्रकृति रेव। नेक्स्ट है स्यात् प्लस शब्द दिया है स्यानैव। तो यहाँ हम लिखेंगे स्यात् प्लस न प्लस एव। नेक्स्ट है हय अनंता। हय अनंता, यहाँ यण संधि की गई है, तो यहाँ हम शब्द भरेंगे ही, क्योंकि ई के स्थान पर यह बना दिया हमने, ही प्लस अनंता। नेक्स्ट है बही प्लस अंतः प्लस जगति।
तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनाएंगे हम? रे। बहिर, और लास्ट में क्या था? ए इसमें हमारा पूरा हो गया। ए के साथ ये व्यंजन रे बन गया। बहिर अंत, अब ये फिर विसर्ग आ गए। इस विसर्ग के स्थान पर हम फिर रे बनाएंगे, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये रे जो है हमारा अधूरा ही रहेगा और आधा रे हम ऊपर लिखेंगे। अंतर जगती, बहिर अंतर जगती। नेक्स्ट है अस्मान नगरात। तो यहाँ हम शब्द भरेंगे अस्मात। क्या भरेंगे? अस्मात प्लस नगरात। यहाँ व्यंजन संधि है। समचरणम, तो इसके लिए हम लिखेंगे सम, लास्ट का ये च वर्ग है, इसलिए यहाँ पर हम इसको भी च वर्ग का अंतिम अक्षर लेंगे। यहाँ पर मैं के स्थान पर संचरणम, ये जय ये आता है तो संचरणम। धूमम प्लस मुंचति, तो यहाँ मैं अनुस्वार दिया है, इसको हमने अनुस्वार बनाना है। किस नियम से? मो अनुस्वार से। धूमम, धूमम मुंचति। तीसरा प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखी गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। अव्यय पद, वो अव्यय पद कौन से होते हैं? जो जिनको हम हिंदी में अविकारी शब्द बोलते हैं, वहीं हम संस्कृत में इसके लिए अव्यय शब्द लिखते हैं। भृशम अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि बाहर। तो ये तो थे इनके मीनिंग। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। इदानीम अब वायुमंडल जो है वो अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। अत्यधिक के लिए शब्द था हमारा भृशम, तो यहाँ क्या आएगा? भृशम। नेक्स्ट है जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन दुर्वह यानी कठोर हो गया है। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ के लिए हमने शब्द दिया था अत्र, तो यहाँ क्या आएगा? अत्र। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा सा घूमना भी, पल भर का घूमना भी लाभदायक होता है। भी शब्द लिया है हमने, तो यहाँ हम भरेंगे अपि। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना। पर्यावरण की संरक्षा प्रकृति की ही पूजा है। तो पर्यावरणस्य संरक्षणम एव, पर्यावरण की जो सुरक्षा ही है वो प्रकृति की पूजा है। समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए हमेशा। तो हमेशा के लिए शब्द दिया है सदा। भूकंपित समय गमनमेव उचितम भवति। भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। बाहर, बहि। हरितिमा सूची पर्यावरणम, हमारे दो शब्द बचे हैं यत्र और तत्र, ये इकट्ठे रहेंगे यहाँ पर। यत्र हरितिमा, तत्र सूची पर्यावरणम। जहाँ हरियाली होगी वहीं शुद्ध पर्यावरण होगा। तो आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुतः। नीचे लिखे गए उदाहरण के अनुसार पदों में प्रकृति प्रत्यय का अलग करना और उनको मिलाना। जैसे इसने दिया है जातम। जातम जो है वो जन प्लस कत प्रत्यय से बना है। जातम कत प्रत्यय का जो है वो तय शेष रहता है। तो ये था उदाहरण। अब आगे है इसका प्र प्लस क्री प्लस कतिन। प्र प्लस क्री प्लस कतिन प्रत्यय। कतिन प्रत्यय में क और न का लोप हो जाता है, ति शेष बचता है। तो हम यहाँ शब्द बनाएंगे प्रकृति। प्रकृति विसर्ग। नी प्लस श्री प्लस कत प्लस टाप प्रत्यय से हम क्या बनाएंगे? कत का तय और टाप का आ शेष बचता है,
तो हम यहाँ शब्द बनाएंगे निःसृता। दूषितम शब्द है तो यहाँ हम इसमें शब्द होगा दुष। क्या शब्द होगा? दुष, और कत प्रत्यय से तय। करणीयम क्री धातु प्लस अनियर प्रत्यय से अनियर, क्री प्लस अनियर, तो क्या बन गया? करणीयम। भक्षम भक्ष धातु है यहाँ पर भक्ष, यत प्रत्यय है। रमणीय रम अनियर प्रत्यय। देखिए अभी हमने अनियर प्रत्यय का एक शब्द और किया था, उसमें यम था, लेकिन यहाँ उसने क्या लिया है? रमणीय आ। तो आ के लिए हम यहाँ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे टाप, टाप प्रत्यय का। तो टाप का क्या शेष बचता है? आ। तो हमारा शब्द बन गया रमणीय। नेक्स्ट है वर्णीय। वर्णीय व्री धातु है, व्री माने चुनना, व्री। अणिया वही उसी प्रकार से अनियर प्रत्यय, अनियर प्लस टाप प्रत्यय, टाप का आशेष बच जाएगा। तो हमारा शब्द बन गया वर्णीय। पिष्टा शब्द बनाना हमने, पिष्टा, पिश प्लस कत प्रत्यय, पिस प्लस कत प्रत्यय। यहाँ पिष्टा जो है वो बहुवचन दिया है, कत का तय बसता है, लेकिन यहाँ इस मूर्धन्य शकार के कारण तय का हम तय बना देंगे और पिष्ट बन गया, लेकिन इसने यहाँ बहुवचन दिया है तो पिष्टः शब्द यहाँ बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखता है। नीचे लिखे गए पदों के पर्यायवाची पद लिखिए। सलीलम जलम, आम्रम रसालम, आम्रम रसालम, आम्रम का मीनिंग है आम। वनम वन, वन का काननम। शरीरम शरीर तनु। कुटिलम टेढ़ा वक्रम। पाषाणम पत्थर है, प्रस्त्रम। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य है पाठा चित्वा च समस्त पदानि लिखता है। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुन करके समस्त पद लिखिए। यथा विग्रह पदानि, यथा जैसे, यानी उदाहरण दिया है मलेन सहितम, इसका समस्त पद हमने बनाना है मलेन सहितम का सैमलम। इसने ये उदाहरण देकर समझाया है मलेन सहितम का समस्त पद क्या होगा? सैमलम। और इसका समास का नाम रहेगा मल सहित। समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। स जो है वो क्या है? एक उपसर्ग है। कोई भी उपसर्ग हो या कोई अव्यय पद हो तो वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। हरिता चये तरवै तेषाम, ये विग्रह दिया है उसने, हरिता चये तरवै तेषाम। तो इसका हम समस्त पद बनाएंगे। ये नीचे देखिए, हरिता चये तरवै तेषाम हरित तरुणाम। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। हरित तरुणाम, तरु पेड़, और पेड़ कैसे हैं? हरे। तो यहाँ कर्मधारय समास दिया है। क्या दिया है इसमें? विशेषण और विशेष्य। ये पेड़ों की विशेषता बताई गई है कि वो पेड़ कैसे हैं? हरे हैं। तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य बताए जाए वो कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय। इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है ललिता चया लता तासाम। तो ललिता चया लता तासाम, तो इसका समस्त पद बनेगा ललित लता नाम। तो यहाँ भी विशेषण और विशेष्य दिया गया है, ललित सुंदर, लता नाम लताओं के। तो ये भी कौन सा समास आ जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है नवा मालिका, नई मालिका। तो यहाँ भी कर्मधारय समास है क्योंकि इसमें भी विशेषण और विशेष्य है। मालिका कैसी है? नई है। नेक्स्ट है धृत सुख संदेश येन। तो इसका समस्त पद बनेगा धृत सुख संदेशम। तो इसमें कौन सा समास बनेगा? बहुब्रीहि समास बनेगा। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें न प्रथम पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो। धृत सुख संदेशम, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास।
कज्जलम इव मलिनम, तो समास पद बनेगा कज्जल मलिनम। तो कज्जल मलिनम यहाँ भी क्या है, विशेषण और विशेषण। कैसा है वो, काजल के समान मलिन, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है दुर्दांत दशनई, तो इकट्ठा बनेगा इसका दुर्दांत दशनई। यहाँ भी जो दांत हैं वो कैसे हैं, कठोर हैं, भयंकर हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, विशेषण और विशेष्य है, तो हमारा समास बनेगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पद को आधार मान करके हमने प्रश्न निर्माण करना है। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो रेखांकित पद हम है हमारा कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन। तो यहाँ पर इसको हटा करके हमने एक प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, तो हमारा क्या आएगा, शक्तियानम कीदृशम, क्या शब्द आ जाएगा, कीदृशम, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे लास्ट में हम। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, रेखांकित पद है हमारा पक्षिणाम, पक्षियों का षष्ठी बहुवचन। तो षष्ठी बहुवचन में किम शब्द को हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, केशाम, क्या शब्द आएगा, केशाम। पाषाणी सभ्यतायाम लता त्रु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति, रेखांकित पद है हमारा लता त्रु गुल्मा, तो प्रथमा बहुवचन है तो क्या आएगा, के। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तय धावन्ति, रेखांकित पद है महानगरेषु, सप्तमी बहुवचन, तो क्या आएगा, केषु। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृत्या, रेखांकित पद है हमारा प्रकृत्या, तो यहाँ हम लिखेंगे षष्ठी एक वचन, स्त्रीलिंग के लिए कौन सा शब्द आएगा, कश्य, क्या शब्द आएगा, कश्य। तो ये था आपका सूची पर्यावरण प्रथम अध्याय का अभ्यास। तो आप इसको फिर नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे।